राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एचएसएससी के लिए मैथ्स के बहुत ही अलग लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हमारी प्यारी प्यारी एचएसएससी है वो पूछती है। आज वाले क्वेश्चंस आपको देखने के बाद पता चलेगा कि जिनको आता है उनके लिए तो बहुत आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत खतरनाक सवाल होते हैं जो बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आते हैं। क्योंकि इसमें जो खेल होता है ना, ये सारा का सारा होता है लैंग्वेज का, भाषा का, कि जो लिखा हुआ है उसको आप कैसे समझते हो और कैसे उसको सोल्व करते हो। और सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, आपके एचएसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है जो इस बार भी पूछे जाएंगे। क्योंकि इस बार आपका एग्जाम आप सभी को पता है कि कौन सी कंपनी करवाने वाली है, उस हिसाब से जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको आप पीवाईक्यू बोलते हो, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो चलो बिना देरी के शुरुआत करते हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन से पता चलेगा। आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना कि सिर्फ कौन से एग्जाम में आया है, आपको ये देखना है क्वेश्चन कैसा है आपके एग्जाम्स में आएगा। इसलिए मैं लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हुए चलेंगे, बड़े आराम से सोल्व कराऊंगा। ठीक है, जिसको आज तक ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए ना, आज के बाद आप करना शुरू कर दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखो, यदि x 45 का 22% है तो x ज्ञात कीजिए कि x क्या होगा। यहां पर बोला है कि x है वो 45 का 22% है, तो कैसे लिखा हुआ? 45 का मतलब गुना 22 और प्रतिशत हटाने के लिए क्या लिखेंगे? बटे में 100 लिखेंगे। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? 45 का 22%, जहां पर भी का होता है उसका मतलब क्या है? गुना है। तो का के स्थान पर हम गुना का यूज करेंगे, तो 45 गुना 22 और प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं। क्या कट रहा है? तो काटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट गुना कर दो। 45 को 22 से गुना करोगे, 20 से करोगे तो 990, तो 990 हो जाएगा। 990 और बटे में 100 है, तो यहां पर ये दशमलव में दिया हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 9.9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नीचे जितनी जीरो होगी उतनी ही दशमलव आपको लगेगा। ठीक है, एक जीरो है तो एक संख्या से पहले, 2 जीरो होती तो 2 संख्या से पहले दशमलव लगता। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, बड़े प्यार से आपको करना है, जिसका भी बोले जो भी बोले आराम से करना है। ठीक है जी, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो आपको भाई खुद करनी ही होगी। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एचएसएससी में बहुत बार रिपीट होता है, ये टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है कि यदि एक संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है तो वो संख्या क्या होगी? यहां पर क्या बोला? एक संख्या, यानी एक संख्या हमने x मान ली और उसके वर्ग का योग, उसके वर्ग का मतलब क्या हो गया? x², योग मतलब जोड़, कितना दिया गया है? 182 दिया गया है। तो हमसे पूछा है वो संख्या क्या होगी। ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन उठाओ और सोल्व करना शुरू कर दो। 13 है तो 13 हम यहां पर लिखेंगे, प्लस में 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, आपको याद होना चाहिए 169, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 182 ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका इससे सोल्व नहीं होता फिर हम ये रख के देखते, फिर ये रख के देखते, फिर ये रख के देखते, जिससे भी सोल्व होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार एचएसएससी पूछती है और इसको आपको ऑप्शन से करना होता है। ये मत सोचना कि सिर्फ इसी एग्जाम में पूछा गया है, ये तो मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया है आपको दिखाने के लिए कि एचएसएससी एग्जाम करवाती है तब भी आपका। ठीक है, जो पुराने एग्जाम्स है ना वो एचएसएससी करवाती थी, तो उस समय भी ऐसा क्वेश्चन आता था, आज भी आता है और अब भी आने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आराम से कर लोगे अब। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर जिसने याद नहीं किए याद कर लो भाई, और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब जिसने याद नहीं किए याद कर लो। मैथ और रीजनिंग दोनों में आपके क्या है? काम आने वाला है। आगे जैसे जैसे बढ़ते हुए चलेंगे ना, क्वेश्चंस का तरीका, क्वेश्चंस का लेवल, सब कुछ बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपके लिए लेके आया हूं। देखो,
ठीक है, क्योंकि हम डेली प्रतिशत पढ़ते रहते हैं, लाभ हानि पढ़ते रहते हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ते रहते हैं, वो समय दूरी वाला सब कुछ हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस कम पढ़ते हैं और एचएसएससी है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछती है। तो आप सोच रहे थे कि सर जी वही करवाएंगे, नहीं भाई, अपना काम क्या है कि आपको एचएसएससी में मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करवाना, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करवाना, जो एचएसएससी पूछ सकती है, पूछा गया है, पूछेगी, पूछा है, सब कुछ करवाने वाला हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका स्कोर होना चाहिए मैथ रीजनिंग में। तभी तो आप अगले स्टूडेंट को बताओगे कि भाई हमने कटारिया सर से पढ़ा था, बड़े आराम से पढ़ाते हैं, छोटी सी क्लास करवाते हैं, बकवास नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ाई की बातें ही करते हैं, तभी तो बताओगे, वरना आप कहां बताओगे, मुझे पता है नहीं बताओगे आप, ठीक है, लेकिन बताओगे कब, तब आपको जो पढ़ाया हुआ है एग्जाम में आएगा। देखो कि दो संख्याओं का योग 22 है। अब ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है, जो भाषा लिखी हुई है ना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको समझोगे तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 22। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। 22 है। एक संख्या का 5 गुना, तो एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक संख्या का 5 गुना, तो पहली संख्या हमने x मान ली, इसका क्या हो गया? 5 गुना हो गया। दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, बराबर किसके? दूसरी संख्या y, और इसके 6 गुने के बराबर है, ये हो गया, है ना। कल समझाया था x और y कैसे निकालोगे, तो x के बटे में y ले आएंगे, उधर 6 पहले से है, दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, ये पता है ना कि बराबर के दूसरी तरफ जाते हैं, ऊपर होता है नीचे चला जाता है, ऊपर होता है नीचे चला जाता है, नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो x और y का मान कितना आ गया? 6 और 5 आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अनुपात में लिख सकते हैं, 6:5 हो गया हमारा x और y का अनुपात। टोटल अनुपात कितना? 11, क्योंकि जोड़ है ना, तो 11 हो गया, और यहां पर मान कितना दिया हुआ? 22, तो 11 अनुपात बराबर 22 हो गया, 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका बड़ा अनुपात, तो 6 है अनुपात, तो 6 गुना 2, क्योंकि 1 बराबर 2 है, तो 6 बराबर 12 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। छोटी संख्या पूछेगा तो 5 है, 5 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या 10 हो जाएगी, छोटी संख्या। दोनों का जोड़ करके देख लो, देखो 22 ही आ रहा है, 22 ही हमें दिया गया है। ऐसे अपने को आराम से करना है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और एक जो शॉर्टकट जानना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं, जब भी ऐसे आ जाए, हमने लिख दिया 5x और 6y, तो कुछ मत करो, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसके साथ वाला होगा वो इसका अनुपात होगा, जो इसके साथ वाला होगा वो इसका अनुपात होगा, ठीक है। बस इतना आपको कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये आपका सिंपल सी ट्रिक है, यूज करो और आंसर निकालो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा, क्योंकि आपके एग्जाम में देखो जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है और स्टूडेंट जहां पर फंसते हैं, वो एक तो आपका चैप्टर होता है नंबर सिस्टम, एक होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, और एक होता है आपका प्रायिकता वाला, प्रोबेबिलिटी वाला। ये 3 चैप्टर हैं जहां पर स्टूडेंट ज्यादा फंसते हैं, अगर पेपर सही पूछा जाता है। तो अटरम सटरम पूछेगा तो फिर तो भाई अटरम सटरम किसी को नहीं आएगा, ये आप सभी को भी पता है, ठीक है। और मैं वो रटे रटाई क्वेश्चन आपको करवाऊंगा नहीं, जो बहुत सारे लोग करवाते रहते हैं कि हाँ ये आसान है इसकी ट्रिक बता दी, ये आसान है इसकी ट्रिक बता दी, नहीं, ठीक है। जो आपके एग्जाम्स में आएगा मैं सिर्फ वही करवाऊंगा, उतना ही करवाऊंगा, मैं कुछ बेचता नहीं हूं, कुछ नहीं करवाता, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि हरियाणा वाले स्टूडेंट ने मुझे हमेशा प्यार दिया है। जो स्टार्टिंग में मेरी शुरुआत थी वो हरियाणा से ही हुई थी, ठीक है। आज से 2018, 19, 20 की बात है, उस समय से मैं हरियाणा के लिए पढ़ाया था, फिर बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हरियाणा वालों का कुछ नेम धर्म तो होता नहीं है। स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एचएसएससी की बात कर रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट टीचर को कभी भी बेइज्जत कर देते हैं, वो सुबह बनाएगा कि एग्जाम डेट आ गई है, शाम को कर देंगे कैंसिल, तो इसलिए मैंने छोड़ा, लेकिन आप सभी का प्यार था तो दोबारा खींच लाया, तो इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं मांगना आपसे कभी भी, ऐसा नहीं कि अभी ठीक है कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इसलिए नहीं, कभी भी नहीं, एचएसएससी ऑलवेज फ्री। चलो, क्या है कि दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का जोड़ बताइए क्या है।
ठीक है, आपको बताना है संख्याओं का जोड़ क्या है। दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 दिया गया है, तो वर्गों का जोड़ 100 दिया गया है, तो घनात्मक संख्याएं पॉजिटिव है, तो पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने y मानी, इनका वर्ग की बात हो रहा है, स्क्वायर कर दो, और जोड़ बताया गया है तो जोड़ कर दो, और कितना दिया गया है 100 दिया गया है तो 100 लिख दो। जो बोला है वही हमने लिखा है ना, कि दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है, तो घनात्मक संख्याएं x y, स्क्वायर वर्ग बोला तो वर्ग कर दिया, जोड़ बोला तो जोड़, और 100 लिख दिया। आगे देखो, तथा वर्गों का अंतर कितना है, 28 है। वर्गों का अंतर यानी कि x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, अंतर का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। ये कितना दिया गया है, 28 दिया गया है, 28 दिया गया है। तो हमसे पूछा है संख्याओं का जोड़ बताओ, तो संख्याओं का जोड़ बताने के लिए पहले हमें संख्याएं निकालनी होगी। आपसे यहां पर पूछ सकता है संख्याओं का जोड़ बताओ, पिछले वाले की तरह पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या बताओ, आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, तो सब कुछ हम एक ही चीज से निकल जाएगा अपना। देखो अब यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, अगर इसको माइनस कर दें तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। जो भी आपका दिल करे वो कर लो, और एक का मान निकालने के बाद दूसरे का मान तो आराम से आप निकाल ही सकते हो। तो जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना, माइनस करने की आवश्यकता है, जोड़ ही लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के y से प्लस का y स्क्वायर घट गया, माइनस के y स्क्वायर से क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर घट जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2 उधर चला जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। लेकिन हमें x का मान निकालना है, तभी तो हमारी संख्या निकलेगी। तो x का मान निकालेंगे तो x रखेंगे, उधर चला जाएगा, रूट बन जाएगा 64। 64 किसका होता है, 8 का होता है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक बात समझो, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मुझे पता है कि x स्क्वायर से यहां पर रूट क्यों लगा दिया। जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाता है, बस इतना याद रख लो, ज्यादा बेसिक सीखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो बेसिक क्लासेज में मैं सिखाता हूं। यहां पर जाएगा सीधा तो रूट बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आराम से x का मान 8 आ गया। x का मान 8 आ गया, अब हमें किसका निकालना है, y का। तो इधर रख दो, इधर रख दो, जिसमें भी आपका दिल करे रख दो। तो यहां पर 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 36, प्लस में y स्क्वायर है, और बराबर का क्या है, आपका 100 है। 36 उधर जाएगा तो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 100 माइनस 36, तो 100 माइनस 36 हुआ तो कितना हुआ, सॉरी अंठे अंठे 64 होगा यार, 36 कहां पर लिख दिया, 36 तो इसका आंसर आएगा, वो ध्यान रह गया माइनस वाला। ठीक है, क्योंकि दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया था ना कि 36 आ गया आंसर, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 36 होगा। और हमें y का निकालना है तो इसका रूट कर देंगे 36 का, तो कितना आ जाएगा, y का मान 6 आ जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है ना तो 64 होगा, मिस्टेक है भाई, माफ कर देना इसके लिए। तो समझ में आ गया, 36 आपका आराम से हो जाएगा। तो y का मान आ गया। अब क्या है, जोड़ है, जोड़ का मतलब x प्लस y, x का मान 8 प्लस में y का मान कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर लो। और यहां पर देखो x स्क्वायर का मान 64 है तो वैसे ही रख दो। ठीक है, चलो, समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। और आप यहां से करके भी देख सकते हो, जैसे कि अगर हम यहां पर करें कि भाई इसमें रखो, क्योंकि ये वाला हमने कर लिया, इसमें करके देखो, अंठे कितना हो गया, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, रुक जा भाई। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और माइनस में 6 का स्क्वायर, क्योंकि y कितना है, 6 है, तो 36, तो 64 में से 36 गया तो कितना आएगा, आपका 28 ही बचेगा। ऐसे तो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना गलत है, कुछ हो गया, नहीं, कुछ नहीं होता, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती हैं, लेकिन आपको पता हो जाना चाहिए कि आपने मिस्टेक किया, बस। चलो, क्या है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां कितना होगा, ये अपने को बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस लैंग्वेज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इसको सोल्व कर लिया, इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आएंगे आपके भाषा वाले, आप उनको आराम से कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मुझे पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। तो कीजिए,
ठीक है, लाइट भी नहीं आ रही थी तो, लेकिन आपके लिए क्लास करवाना जरूरी था। अब आ गई है लाइट। अभी तो बोलते हैं कि जो मेहनत करता है ना भगवान भी उसका साथ देता है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, लाइट नहीं आ रही है, क्लास करवाएंगे, करवानी जरूरी है। ठीक है, तो लाइट भी आ गई अब आधी क्लास में। भगवान देख रहा था कि ये मेहनत करने लायक है या नहीं है, तो जैसे आप मेहनत कर रहे हो ना, तो भगवान देख रहा है कि भाई मेहनत कर रहा है लड़का या लड़की जो भी है। ठीक है, तो एग्जाम में वही क्वेश्चंस डालेगा जो आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना, तो जो मैं क्लासेज आपके लिए लेके आ रहा हूं उनको पढ़ते रहो। यदि किसी संख्या के 1/4 का, तो संख्या के हमने संख्या मान ली x है, इसका 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। इसको समझो, 1/4 1 और चौथाई मतलब 4, 1/4 ऐसे लिखना है आपको, जो बोले ना वही लिखना है। का 1/3, का मतलब गुना, 1/3 मतलब 1 और तिहाई का मतलब कितना 3। 15 है, किसके बराबर है 15 के बराबर है, ये हमें बताया गया है। तो हमें बताना है तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो पहले वो संख्या निकालते हैं, यानी x का मान निकालते हैं, फिर उसका 3/10 निकालेंगे। चलो कीजिए, कितना हो जाएगा, यहां से कितना है x/12 हो गया, क्योंकि x गुना में ऊपर तो 1 है नीचे 12 है, तो 12 को उधर ही ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा 15 गुना 12, 15 गुना 12 कितना होगा 150 और 30 180। तो x का मान कितना आ गया अपना 180 आ गया। लेकिन हमें x का मान नहीं बताना, हमें इस बार बताना है उस संख्या का 3/10। तो संख्या तो 180 आ गया, अब उसका 3/10 बताना है। तो 180 का 3/10 मतलब 3 और 10वां का मतलब 10। तो क्या है का मतलब गुना और 3 और 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 18 ये क्या हो गया 54 हो गया। तो क्या हो जाएगा 54 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई कैसे अपने को लिखना है बिना मिस्टेक किए हुए? जो बोला है ये समझ में आएगा ना। 1/4 1 और 4, 1/3 1 और 3, 3/10 3 और 10। बाकी तो आप कर ही लोगे, संख्या है उसका 1/4 का 1/3। अगर और कुछ बोलता तो और लिख देते। ठीक है, ऐसे करते हुए अपने को चलना है और कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वर्गमूल वाला है। ठीक है, इसको वर्गमूल वाला भी बोल सकते हो, नंबर सिस्टम में रखना चाहो नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन से भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे। कि यदि 4 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से घटाया जाए और 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये अपने को बताना है। देखो बताओ क्या प्राप्त होगा, कीजिए। यदि 4 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से घटाया जाए, तो 5 की पावर 3 में से घटाना है किसको 4 की पावर 3 को। यही तो बोला है कि 4 की पावर 3 को 5 की पावर 3 से घटाया जाए, तो ये हमने घटा दिया। और 144 के वर्गमूल के साथ जोड़ा जाए। अब जोड़ना है किसके साथ 144 के वर्गमूल के साथ, तो वर्गमूल कितना 144, इसके साथ जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा वो अपने को बताना है। तो कीजिए, 5 की पावर 3 कितना होती है 125 होती है, माइनस में 4 की पावर 3 कितनी होती है 64 हो जाएगी, और प्लस में कितना हो जाएगा ये आपका 144 किसका होता है 12 का होता है 12। अब देखो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्या करेंगे कि वो इसको जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे समय में हमेशा ये आपके सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा और ये आपके यहां पर भी काम आ रहा है कि आपको प्लस प्लस वालों को जोड़ना है। जब भी प्लस और माइनस वाला ही बचे ना, तो उस समय क्या करना है प्लस प्लस वालों को यानी जोड़ वालों को अपने को जोड़ना है, बाद में घटा वाला घटाना है। क्योंकि ये गलती मत करना जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड मास पढ़ते हैं जो स्टूडेंट रटते हैं बोर्ड मास, ठीक है, उसमें क्या होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ या का, डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटा। तो पहले जोड़ आता है तो स्टूडेंट सोचते हैं कि जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ वाले में जोड़ना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं बनाना है, इस बात को याद रखना। तो इसलिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 125 और 12 कितना हो जाएगा 137 और माइनस में 64 करेंगे तब जाके अपना आंसर निकलेगा और इकाई का अंक 3 होगा, तो यही आपका आंसर हो गया 73 हो जाएगा।
भाई जोड़ के देख लो, 7 हो गया और 13 हो गया, ठीक है 73। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये जो बात मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही गलती होती है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने यहां पर हटा दिया ताकि आप ये नहीं सोचो सिर्फ एक एग्जाम में आया हुआ है। ये एचएसएससी के आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना। समझ रहे हो, ये एचएसएससी के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और यहां पर मिस्टेक होती है। तो एग्जाम में आपको ये मिस्टेक है, वो गलतियां हैं, वो नहीं करनी है। आगे देखिए क्या है, देखो मैं आपको तरीका समझा देता हूं, ठीक है। मुझसे गलती हो सकती है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं तो मेरा ध्यान आपको सिखाने में है। कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, हर टीचर से होती है। अगर मैं ये बोलूं नहीं मुझसे होनी नहीं चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है, ठीक है। चलो सभी से होती है भाई, आपसे भी होती होगी लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका ध्यान सोल्व करने में है, समझाने में नहीं है। वह संख्या जिसका दुगना उसके 2/3 से 80 अधिक है वो आपको बताना है। वह संख्या जिसका दुगना उसके 2/3 से 80 अधिक है। तो उसका दुगना तो संख्या हमने x मान ली, इसका दुगना हो गया 2x हो गया, ठीक है। इसका दुगना उसके 2/3 से 80 अधिक है, 2/3 मतलब ये आपका 2/3 हो गया, उसके 2/3 से तो x का 2/3 तो x का, अधिक है तो माइनस कर दो, कितना अधिक है 80 अधिक है, यानी कि ये अधिक है 80, तो इसमें से ये माइनस कर दे तो क्या प्राप्त होता है 80 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, तो वह संख्या बतानी है, क्या होगी तो कीजिए। तो यहां से 1 हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 3, 3 दूनी क्या हो गया 6x माइनस का 2x और बराबर में क्या हो गया 80 हो गया। 6x में से 2x गया तो कितना आ गया आपका इधर से 4x आ गया, ठीक है। 6x में से 2x गया तो 4x, बटे में 3 है, बराबर में 80 है, तो बटे का 3 है उधर चला जाएगा, आप सभी को पता है, तो गुना में नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर, तो 4x बराबर कितना हो गया, और x का मान निकालेंगे हम तो बटे में 4 लिख देंगे, 4 से काटा कितने पे 20 पे, और 20 गुना 3 क्या हो गया 60 हो गया, तो 60 क्या हो जाएगा अपना यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बस ऐसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो निकलेगा ही नहीं। नंबर सिस्टम की मैं एक पहले क्लास करवा चुका हूं, उसमें ये वाले क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, भाषाओं पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, संख्याओं पर आधारित, सॉरी इनको क्या बोला जाता है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस बोला जाता है, ठीक है, नंबर्स पे, आंकड़ों के, भाषाओं पे। अब ये वाला क्वेश्चंस देखो, ये वाला क्वेश्चंस आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम में 2018 वाले में पूछा गया था, लेकिन ये मैटर नहीं करता कब पूछा गया था, और एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको बार बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन से 2 चीजें आपको बताने वाला हूं। देखो क्या है कि एक पासे को लुढ़काने पर एक अभाज्य सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। एक पासे को, पासा आपको पता है ना, जिसपे क्या है 1 2 3 4 5 और 6 अंक लिखे हुए होते हैं, ये अंक आपके पासे के ऊपर होते हैं और उसको लुढ़काया जाता है, तो लुढ़काने पर क्या आना चाहिए, एक अभाज्य सम संख्या आनी चाहिए, अभाज्य सम संख्या। तो आप सब ये याद कर लो, एग्जाम में डायरेक्ट भी आता है कि अभाज्य सम संख्या कौन सी है, एकमात्र, ये याद रख लेना, एकमात्र है बस, उसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ एक है, और वो कौन सी संख्या है, वो है 2, आप याद कर लो, सिर्फ 2 है ना, ये एकमात्र अभाज्य सम संख्या है, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो वो 2 है, याद रख लेना। अब हमें बोला है कि एक अभाज्य सम संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, 2 है, तो यानी कि 1 अंक है, तो 1 अंक आ सकता है कितने में से 6 से, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा कि भाई ये 2 है ना, सिर्फ यही आ सकता है और 6 संभावनाएं बनती हैं, तो 1 संभावनाएं बनती है किसमें से 6 में से, तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो प्रायिकता सीख ली और ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता चल गया, ठीक है जी। एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब एक सिक्के को
6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां कितनी होंगी, ये अपने को बताना है। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो सिक्के में दो चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, दो ही होते हैं सिक्के में, हेड या टेल। पासे में 6 होती है, 1 से लेकर 6, लेकिन सिक्के में क्या होती है, 2 होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, या तो पैसा आएगा या भारत आएगा, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही होंगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब हमने लिख दिया कि 2 आ सकते हैं। लेकिन क्या बोला, 6 बार उछाला जाता है तो कितनी बनती है, तो 6 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर n है, ये इसका तरीका होता है। तो 2 की पावर 6 कर दो, और 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है कि 2 को हमें क्या करना है, 6 बार गुना करना है, 2 को 6 बार। तो 6 हो गया ना, हाँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 हो जाएगा। ठीक है जी, पासे वाला करवा दिया है, सिक्के वाला करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला है, ये भी आपका पासे का ही है। ठीक है, और एग्जाम्स में आया हुआ है, एचएसएससी द्वारा पूछा गया है कि जब एक अकेला पासा फेंका जाए, एक अकेला पासा फेंका जाए, तो एक अकेला पासा फेंका जा रहा है तो उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो 4 या 5 का अंक प्राप्त होने की कितनी संभावना है, ये अपने को बताना है। 4 या 5 का, तो 4 भी या तो 4 आ जाए या 5 आ जाए, तो इसका मतलब 2 अंक है, तो 2 संभावनाएं बनती हैं टोटल, किस में से, 6 में से। तो 2/6 हो जाएगा, काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। रटो मत किसी भी चीज को, समझो बस। ठीक है, तो 4 या 5, तो 4 या 5 मतलब 4 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, संभावनाएं 2, तो 2 हमने लिख दिया। टोटल कितनी है, 6, तो 2/6। ठीक है कि भाई 6 आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 6 में से 2 बनती है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये आप 2/6 रटोगे तो ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो भाई कटता भी तो है 1/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास सभी को समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आपके लिए रीजनिंग और मैथ की पूरी जिम्मेवारी मैंने ली हुई है, उस पे आपको कोई कमी कोई कसर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एग्जाम दे के आओगे तब आपको पता चल जाएगा। तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि जिनके साथ पेपर देने जा रहे हो, आगे की जो प्रोसेस है, दूसरा पेपर भी तो आपको देना है, फिर नौकरी भी तो दोस्तों के साथ करनी है। ठीक है, एचएससी में बहुत सारे हमारे दोस्त लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो सारे मिलकर मजे करते हैं, तो आपको भी अपने दोस्तों के साथ मजे करने हैं ना, तो सभी के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़ लें। और जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इतना पढ़ लेंगे ना तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि हरियाणा जीके को तो वो रट के घेर चुके हैं। ठीक है, इंडिया जीके उनको जितनी सभी को आती है उतनी उनको भी आती है, तो अब क्या दिक्कत है, मैथ और रीजनिंग में ही वो स्कोर बनाती हैं, तो वो भी पढ़ लेंगे तो फिर क्या समस्या है। ठीक है, अपने भाई बहन मित्र मित्रानी दोस्त सभी के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो मुस्कुराते रहो, और एग्जाम नजदीक आ चुका है, पढ़ते रहो, बाकी चीजें देखना छोड़ दो। ठीक है, जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।